Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to new video tutorial Google SketchUp 2019 Pro. दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको Google SketchUp में एक ड्राइंग बना के नहीं दिखाऊंगा, बल्कि कुछ कमेंट्स मुझे मिले हैं मेरे फ्रेंड्स के जो मेरी वीडियो को लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, साथ साथ वो रिकमेंड भी करते हैं कि हमें ये चीज़ सिखाई जाए, ये बताया जाए। तो गाइज आज आपको मैं गूगल स्केचअप प्रो के लिए लार्ज टूल बार जो है गूगल स्केचअप प्रो के लार्ज टूल बार, उसके बारे में मैं आपको आज गाइड करूंगा कि लार्ज टूल बार की डेफिनेशंस भी बताऊंगा और उनका इस्तेमाल भी बताऊंगा कि किस किस काम में इस्तेमाल आते हैं। एक टूल जो होता है ना, उसके कई तरीक़ेकार, इंसान का जहन जैसे काम करता है, जब बेसिक आप सीख लेंगे तो जैसे जैसे जहन आपका काम करेगा वैसे वैसे आप इन टूल बार की वर्किंग मेथड को अच्छी तरह समझ लेंगे। तो गाइज मैं आपको वर्बली ब्रीकी में भी बताऊंगा और मोटा सा गाइड भी करूंगा, मतलब कि आप समझ जाएं। बेसिकली जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि आप इस चीज़ को सीखें, समझ जाएं और आप प्रोफेशनल हो जाएं, आप खुद काम कर सकें, किसी के मोहताज ना हो। ठीक है, तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को LTLNT यानी कि लर्न एंड टीच चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज जल्द अज जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारी वीडियो देखें और समझें और सीखें। चलें गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जी, आपने गूगल स्केचअप प्रो अपना कोई भी वर्जन आपने डाउनलोड कर लेना है, अपने स्पेसिफिक जो कंप्यूटर, आपने लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह रखा है उस हिसाब से आप 2008, 10, 9, 11, 12 और 20 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो यूज़ कर रहा हूँ तो ये मैं कर रहा हूँ 2019। ठीक है, बेशुमार टूल बार है इसके। आप जो स्क्रीन में आपको डैशबोर्ड या इंटरफेस आपको नजर आ रहा है, ये बहुत कम है। बेशुमार टूल बार है। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, जैसे जैसे हम वर्क करेंगे, ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे, नए से नए टूल बार के बारे में जानेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना है। देखें, वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज़ बनाना, समझना और टूल बार की मुकम्मल तरीक़ेकार फिर आएगी। ये नहीं है कि आप कहें यार इतनी बड़ी, बहुत बड़ी वीडियो है, समझ नहीं आ रही, कौन देखे इतनी बड़ी वीडियो को। कुछ सीखने के लिए फिर ब्रदर टाइम तो लगता है ना, कि वीडियो को मुकम्मल देखना तो पड़ता है। तो इसलिए गाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सीखना चाहते हैं, वाकई कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखें, फिर आपको समझ में आएगा ये चीज़ें। चलें ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास ये सिलेक्ट, ये देखें मैंने अपना जैसे माउस का कर्सर लेके गया हूँ, ये सिलेक्ट टूल बार, इसके मैं आपको बता दूँ, हर बंदा तकरीबन जानता भी होगा, लेकिन फिर भी मैंने तो एक लर्निंग वीडियो बनानी है तो इसके बारे में आपको पूरे लार्ज टूल बार की पूरे डिटेल के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। ये सिलेक्ट टूल बार, आपने इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आप किसी भी चीज़ को, ये देखें, सिलेक्ट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप सिंगल सेलेक्ट करेंगे, ये देखें ये सिंगल सेलेक्ट हो गया, आप डबल सेलेक्ट करेंगे, ये हो गया। अब मुकम्मल यानी कि 3, 4 मरतबा, 5 मरतबा कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट इसका सॉलिड हो, 2D हो, लाइन में हो, मुकम्मल सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए सिंगल सिंगल से ये देखें बिल्कुल इसका जो फेस है वो सिर्फ सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, डबल क्लिक से इसके मुकम्मल अप और डाउन सेलेक्ट हो रहा है। तो उसके बाद आपने ज़्यादा क्लिक करेंगे तो ये देखें मुकम्मल इसके जितने भी एजेस वगैरह हैं, हिडन है, जो हमें नज़र नहीं आ रही, वो भी सिलेक्ट हो के हमें नज़र आने लगी। मुकम्मल तौर पे ये सिलेक्ट हो चुका है। ये है सिलेक्ट टूल बार की डेफिनेशन, यानी कि आप सिंगल क्लिक से भी कर सकते हैं, डबल क्लिक से भी कर सकते हैं और 3-4 मरतबा कंटिन्यू प्रेस करने से आप मुकम्मल किसी ड्राइंग को पूरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए अभी मैंने इसको, ये मेरे पास एक शेड बना हुआ है, मैंने इसको ड्राइंग किया है। तो एक दोस्त की रिकमेंडेशन के मुताबिक इसको मैंने इसको डिज़ाइन किया है। सिंगल सेलेक्ट किया, इंटरफेस सेलेक्ट हो रहा है, ये लाइन सेलेक्ट हो रही है। मैं मुकम्मल क्लिक कर रहा हूँ, ये देख पूरा जितना ये इसका है मुकम्मल सेलेक्ट हो रहा है। ये बाकी क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा, क्योंकि ये अलग-अलग ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप एंड कंपोनेंट बने हुए हैं। इसलिए अगर विदाउट ग्रुप एंड कंपोनेंट है तो ये मुकम्मल सेलेक्ट हो सकता है। ये देखिए अभी जो इसका शेड है, जो इसका रूफ है, वो
सिर्फ सिलेक्ट हो रहा है। तो ये सिलेक्ट टूल बार था। और ये साथ में आ गया जी कंपोनेंट, मेक इन कंपोनेंट। ये बहुत कमाल का टूल है जी। मेक इन कंपोनेंट बहुत जबरदस्त किस्म का टूल है। अगर आप एक ड्राइंग तैयार करते हैं, एक ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं, उसमें आपको एक चीज बार बार इस्तेमाल में आ रही है, बार बार आप यूज कर रहे हैं, आप उसको बार बार ड्राइंग कर रहे हैं, तो गाइज इस टूल की से आप बार बार वो चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल उस चीज को, उस सब्जेक्ट को, उस पार्ट को, उस लॉक है, डोर है, विंडो है, या कोई भी मैकेनिकल स्क्रू है, कोई भी, यानी कि एवरीथिंग कुछ भी है जिसको आप बार बार यूज कर रहे हैं, आपने सिंपल उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने मेक इन कंपोनेंट, यहाँ पे उसका नाम टाइप करना है, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, डिटेल लिख देनी है। नहीं भी लिखेंगे तो नेवर माइंडेड, और आपने सिंपल क्रिएट करके भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये मेक इन कंपोनेंट। ये अभी आ गई है पेंट बकेट। पेंट बकेट, पेंट बकेट में आप देखेंगे जी, ये देखें अभी पेंट बकेट में जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये आपके पास ये इधर आ जाएंगे। ठीक है, इसके मुकम्मल जैसे आप किसी भी चीज को पेंट बकेट सिलेक्ट करने के बाद आप कलर, इधर से कलर चूज करें, कलर दे सकते हैं। ठीक है, ये जी है पेंट बकेट। पेंट बकेट ये कलर देने के लिए। ठीक है, और कलर देने का एक और भी मैं आपको दे तरीकेकार बता दूं मुकम्मल। अभी देखिए मैं ये सिंपल सिंपल क्लिक क्लिक पे कलर दे रहा हूँ ना, एक एक क्लिक क्लिक पे एक एक कलर आ रहा है। ठीक है, अभी मुकम्मल तो कलर देने के लिए ये, अभी इसको मैं रिकमेंड करता हूँ। ये देखें अभी सिलेक्ट टूल बार जो मैंने आपको कहा था 3-4 मरतबा प्रेस करना था, मुकम्मल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के साथ ही आप अपनी पेंट बकेट को आप मुकम्मल एक ही सॉलिड पेंट देना चाह रहे हैं तो आप सिलेक्ट करने के बाद फौरन आप पेंट चूज करें, उसके बाद आपके ऊपर आप क्लिक कर दें। मुकम्मल देखें बार बार अप डाउन नीचे से हर तरफ से ये इसके मुकम्मल तौर पे यही पेंट इसके ऊपर कंप्लीट हो गया। ये देखें, ये मैंने सेलेक्ट किया है, इसको अदर मैं पेंट देता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है जी, ये है पेंट बकेट। और ये साथ है अरेज, अरेज टूल बार। ये अरेज तो के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। अरेज टूल बार कौन सा टूल बार होता है? ये अरेज टूल बार मिटाने के लिए काम आता है, जिस तरह बच्चे मिटाते हैं, अरेजर ले आओ बच्चों, ये कहते हैं ना। अरेज टूल बार आप मिटा सकते हैं इससे कोई भी चीज, कोई भी आप ग्रुप में हो, ये देखें मिट गया है। ठीक है, कोई भी चीज। इस इरेज टूल के फंक्शंस भी बहुत हैं आगे। मजीद बारीकी में जाने के लिए मैं आपको फिर दोबारा काफ़ी टूल्स के बारे में बताता जाऊँ, साथ साथ इरेज टूल बार के और भी फंक्शन बताता जाऊँगा। ठीक है जी, ये मिटाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके साथ ये आगे है जी, आगे लाइन। लाइन का सिंपल आप समझते हैं, कोई भी चीज़ को लाइन ड्रा करने के लिए, कोई भी लाइन, कोई रैंक बनाने के लिए कहीं भी लाइन का इस्तेमाल होता है, तो आप उसको मुकम्मल करने के लिए लाइन टूल बार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, आगे आ गया ये फ्री लाइन। ठीक है, फ्री हेड, इससे आप कोई भी चीज कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, कोई भी चीज प्ले कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी लाइन, फ्री लाइन से आप कोई भी चीज अपनी हिसाब से आपने इधर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं ड्रा कर रहा हूँ कोई भी चीज, कोई लाइन है, कोई हट है, कोई ड्रा है, कोई ट्रैक है, कोई भी एनीथिंग, कुछ भी आप ड्रा कर सकते हैं। इसका सिंपल आप लाइन भी टेढ़ी मेढ़ी लगा सकते हैं, ये एक सॉलिड शेप हो गई, सिंपल लाइन भी आप लगा सकते हैं। ठीक है जी, आप ये चीज फ्री लाइन से लगा सकते हैं। उसके बाद ये आ गया सर्कल। सर्कल कमांड, आप किसी जगह पे आप सर्कल बनाना चाहते हैं तो सर्कल की कमांड वहां पे यूज कर सकते हैं। सिंपल इसकी शॉर्टकट कमांड सी है, सी से आप प्रेस करके भी ले सकते हैं, टूल बार से भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं। सर्कल गूगल स्केचर में अक्सर ये देखें पॉलीगन टाइप यूज आ रहा है, आपको देखा ना, ये सिंपल इसकी आपने राइट क्लिक करके इंक्रीज इन्फो में जाके आपने सिंपल 100 कर देना है, तो ये बिल्कुल एक कंप्लीटली सर्कल की शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, पॉलीगॉन शेप से निकल के सर्कल की शेप में आ जाएगा। आगे आ गया जी पॉलीगॉन। ये देखें पॉलीगॉन, पॉलीगॉन से आप ये चीज ड्रा कर सकते हैं। इसके आप राइट क्लिक करें, इसके ऊपर इंक्रीज में आ जाएं, आप इधर आके सेगमेंट्स को चेंज कर दें, आप 4 कर दें, स्क्वायर बन जाएगा। आप 7 कर दें तो और शेप में हो गया, आप 8 कर दें और शेप में हो गया। ठीक है, आप 3 कर दें तो तिकोन हो गया, आप 4 मतलब कि 11 कर दें तो उस शेप में, जितने आपको रिक्वायर हैं, कॉर्नर रिक्वायर हैं, उस हिसाब से आप इसको ड्रा कर सकते हैं पॉलीगॉन शेप को। आगे आ गया नेक्स्ट कमांड जो है, ये टूल बार है आर्क। ये से आप इसको सिंपली ले सकते हैं, एक जैसी आप ड्रा करेंगे ए से आप आर्क की कमांड को यूज कर सकते हैं। ये देखें आर्क में बना रहा हूँ। ठीक है,
इससे बड़े ज़बरदस्त किस्म के लाइन प्लान वगैरह बहुत कुछ ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये आर की कमांड है। किसी चीज़ को शेप को बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को सेट करने के लिए आप आर की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। देखिए ऐसी मैंने बना दिया एक शेप्स का आप, ठीक है, शेप्स बना दिए। आर की कमांड ये कोई भी चीज़ को ऊपर आप राउंड अबाउट फिलट करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी आर की कमांड के साथ। उसके बाद आ गया जी टू पॉइंट आर्क। टू पॉइंट आर्क का मतलब है कि एक पॉइंट आप लें, आप दूसरा पॉइंट किसी भी जगह पे रखें और तीसरा पॉइंट आप किसी और जगह पे सिलेक्ट करें। टू पॉइंट आर्क, ये भी आर्क के तकरीबन आता है, तकरीबन यूज में आता है। ये भी देखें पॉलीगन टाइप है, इसकी भी आइडेंटिटी को आप स्क्वायर कर सकते हैं। 100 करेंगे तो बिल्कुल सर्कल टाइप हो जाएगा। ठीक है, कम कर सकते हैं आप, इधर से आप 6 कर दें तो उस हिसाब से आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कमांड आ गई है थ्री पॉइंट आर्क। थ्री पॉइंट आर्क, ये भी आर्क की है, 3 पॉइंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें पहला पॉइंट ड्रैग करने के बाद तीसरा पॉइंट आप जिधर रखें उस हिसाब से ये आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, जिस हिसाब से भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की कमांड है। अभी नेक्स्ट आ गया पाइप। ये देखिए बिल्कुल सिंपल, आपने किसी भी चीज़ को हाफ सर्कल, ठीक है, किसी भी डिग्री पे 30 40 70 180 190 90 डिग्री या 250 या 360 डिग्री पे आप इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्कल टाइप आर्क, ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का टूल है। उसके बाद ये आ गया मूव का टूल। ठीक है, ये 4 एरोज बने हुए हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन की तरफ 4 एरो से आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। आप मूव टूल का आप सिंपल आपने सेलेक्ट करना है, कमांड को मूव टूल लेना है, शार्ट एम है इसका, एम प्रेस करेंगे तो मूव टूल आ जाएगा। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी जगह पर आप ड्रा कर सकते हैं, उठा के रख सकते हैं। ये ठीक है जी। तो गाइज नेक्स्ट मूव टूल की कमांड आपने सीख ली है। मूव के बाद ये पुश एंड पुल का बहुत जबरदस्त, ये गूगल स्केचर में सबसे स्पेशल और बहुत जबरदस्त वीआईपी किस्म की कमांड है गूगल स्केचर की। ठीक है, गूगल स्केचर की कमांड बहुत जबरदस्त किस्म की कमांड है। आपने गूगल स्केचर में ये पुश एंड पुल की कमांड, सॉरी गलत बोल गया हूँ। तो ये पुश एंड पुल के कमांड से आप किसी भी चीज को पुश एंड पुल कर सकते हैं, अप एंड डाउन। ये नहीं कि दोनों तरफ आप पुश एंड पुल, मिनटों सेकंडों में, ऑटोकैड में तो टाइम लगता है, मिनटों सेकंडों में, फ्रैक्शन में बल्कि आप जल्दी से एक्सट्रूड कर सकते हैं इसको पुश एंड पुल से, कमांड से एक्सट्रूड ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये सिंपल, और इसके भी कई तरीक़ेकार है, कई किस्म के पुश एंड पुल से आप इसको आप कर सकते हैं। देखें जी, ये आपने सेलेक्ट करके भी इसको पुश एंड पुल कर दिया। आप इसको पकड़ें, ऐसे कर लें, इसके बराबर आप ले आए। ठीक है, इसको पकड़ के इसके बराबर ले आए, इसको पकड़ के इसके बराबर ले आए, इसको पकड़ के इसके बराबर ले आए। ठीक है, सिंपल आपने चीज ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने, सिलेक्ट टूल बार के साथ, तो आपने पुश एंड पुल की कमांड पी से आएगी। पी शॉर्टकट कीज है, सिंपल कीबोर्ड पे आप पी प्रेस करेंगे तो पुश एंड पुल की कमांड आपके पास फटाफट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये जी आगे रोटेट की कमांड। किसी भी चीज को घुमाने, रोटेट के लफ्ज से जाहिर है, वर्ड से जाहिर है कि रोटेट घुमाना, घूमना। किसी भी चीज को घुमाने के लिए रोटेट की कमांड इस्तेमाल होती है। किसी भी चीज को आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट टूल बार से आपने सेलेक्ट किया है, रोटेट की कमांड आप इस पर रखें, आप किसी भी डायरेक्शन में इसको घुमा के किसी भी डिग्री पे आपने सिंपल यहाँ पे नीचे एंगल ऑफ बार में इधर डिग्री टाइप करनी, डिग्री में आ जाना। सिंपल आप फ्री हैंड भी किसी जगह पे इसको आप ड्रा करके आप इसको रोक सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल रोटेट की कमांड ये। अच्छा, ये पुश एंड पुल से भी वीआईपी कमांड जी, पुश एंड पुल्स से भी जबरदस्त किस्म की कमांड मैं भी आपको बताने लगा हूँ। ये सिंपल एक लाइन टूल बार से मैंने एल शेप से मैंने लाइन टूल बार लिया। ठीक है जी, सिंपल मैं अभी ये एक आर्क कमांड से भी मैंने इसको, ठीक है जी, सॉरी थोड़ा सा अजीब सा शेप हो गया। लो जी,
फॉलो मी। इस टूल बार का नाम है जी फॉलो मी। मुझे फॉलो करते जाएं और अपनी 3D ड्राइंग बनाते जाएं। फॉलो मी टूल से आपने फॉलो मी टूल को जैसे सिंपल आपने इसको जिसके साथ फॉलो करना है, जिस चीज़ के साथ फॉलो करना है, जिसके राउंड अबाउट करना है, जिसकी वर्टिकल करना है, अपोजिट करना है, आपने उसके साथ क्लिक करना है सिंपल उस ऑब्जेक्ट को जिसके जिसके ऊपर आपने जिसके दाएं बाएं लेफ्ट राइट फॉलो मी जिसके साथ आपने अपनी बनाए हुए ऑब्जेक्ट को चलाना है। तो ये फॉलो मी के नाम से जाहिर कि मुझे फॉलो करें जी। ऑब्जेक्ट बनाए और मुझे फॉलो करते हैं। अब सिंपल आपने उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने फॉलो मी टूल लेना है और अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। ये देखें जी, क्लिक करने के बाद बिल्कुल ये फॉलो मी के साथ ये तैयार हो गया एक नया नमूना सा है। बहुत सी इसमें बहुत जगह पे ये काम आती है, पिलर्स वगैरह बनाने के लिए, ये शेड बनाने के लिए, ये आर्क डिजाइनिंग के लिए, आप सिंपल पाइप शाइप बनाने के लिए। ठीक है, ये फॉलो मी की कमांड वहाँ पे इस्तेमाल होती है। सिंपल ये देखें मैं पाइप अभी इसको ड्रा करने लगा हूँ। बहुत आसान और बहुत वीआईपी किस्म की कमांड है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, फॉलो मी टूल पे मैंने इधर आके क्लिक किया है तो ये देखें जी पाइप बन गया। कितने एक स्किंट भी नहीं लगा है जी। ये देखें, नहीं यकीन आ रहा तो ये पाइप की शेप एक आपके सामने तैयार हो गई है। लाइन को ये देखें, लाइन थी ये पाइप बन गया। ठीक है, एक सर ये है फॉलो मी की कमांड। ठीक है जी। स्केल की कमांड। स्केल की कमांड नाम से ज़ाहिर है किसी चीज़ को स्केल का अप डाउन एंड डाउन करने के लिए, अप करने के लिए स्केल बढ़ाने और कम करने के लिए आपने सिंपल कीबोर्ड से एस टाइप करना है तो स्केल की कमांड आपके सामने फटाफट आ जाएगी जी। स्केल की कमांड पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें, सिलेक्ट करें उस ऑब्जेक्ट को। जिस तरह ये सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट किया जिस पार्ट को आपने स्केल करना है कोई भी हिस्से को। ठीक है, आपने स्केल की कमांड नहीं है, फिल फॉर इसके ऊपर हाजिर हो जाएगी स्केल की कमांड। आपने इसको लेफ्ट राइट जिधर से भी आपने इसको स्केल करना है। ठीक है, ये देख आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अपने कंट्रोल से आपने चारों तरफ देखिए अप एंड डाउन कोई किसी भी शेप में आप इसको ठीक है कर सकते हैं। फिर मैंने स्केल की कमांड दी है। ये देखिए किस तरह की शेप है। मैं मेरा मकसद आपको टूल के बारे में बताना। आप इस कमांड को कई अपने ऑब्जेक्ट, कई 3D ड्राइंग, कई मैकेनिकल पार्ट्स के ऊपर आप इस अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये स्केल की कमांड इस तरह इतनी बारीकी में कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, मैंने खुद यूट्यूब के ऊपर बहुत सी लर्निंग देखी है। ठीक है, गूगल स्केचअप की भी देखी है। बस फॉर्मेलिटी के तौर पे एक वीडियो बनाते हैं, अपलोड कर देते हैं। ठीक है, कुछ भाई हैं कुछ बताते भी हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल देसी वर्ड में अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो उर्दू जानते हैं, उर्दू बोल सकते हैं, उर्दू समझ सकते हैं, उनके लिए। अदरवाइज पाकिस्तान, इंडिया, एवरीथिंग कोई भी ममालिक जो मेरी लैंग्वेज को समझ पा रहा है उसके लिए भी यही है कि सिंपल वर्ड में मैं सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, और बिल्कुल बारीकी से इसके मजीद भी आगे आगे बताता रहूँगा। टूल्स के इस्तेमाल बहुत है, फंक्शन बहुत है, एक एक टूल के बेहद फंक्शन है। ठीक है, अगर मैं अभी बताना चाहिए तो मेरे 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी। ठीक है, मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, आगे आ गया जी ऑफसेट की कमांड। ऑफसेट की कमांड का मतलब है किसी चीज़ का ऑफसेट लेना। हाँ, किसी चीज़ का सेट बनाना जी। ये सिंपल कीबोर्ड से F टाइप करेंगे तो आपने सिंपल अपने क्वांटिटी के हिसाब से अप एंड डाउन ऑफसेट ले सकते हैं। ठीक है, सिंपल आपने उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करना है तो आप ऑफसेट ले सकते हैं। ठीक है जी, ऑफसेट की कमांड इसलिए होती है। ठीक है, ये देखें आपने सिंपल लाइन को मैंने लिया, सिंपल उस लाइन का भी ऑफसेट आ गया। ये ऑफसेट की कमांड सिंपल है, इसको कीबोर्ड से F से सॉरी हाँ F से आप ले सकते हैं ऑफसेट की कमांड। और ये आ गया टेप मैक्सुरिंग टूल। मैक्सुअर टूल, टेप मयिंग टूल या मैक्सुरिंग टूल, ये इस तरह का इस टूल है। ये इसको आप कीबोर्ड के से आप शॉर्टकट बताता जा रहा हूँ। कीबोर्ड से आपने टी प्रेस करना है तो ये आ जाएगा, नहीं तो टूल बार से आप सिलेक्ट टूल से क्लिक करें तो ये आपके सामने आ जाएगा। ये जी पैमाइश के लिए भी यूज होता है, ये जी हिडन लाइंस के लिए भी यूज होता है। ये देखिए अभी मैं वैश करके बता रहा हूँ, इधर मैंने स्टॉप कर लिया, नीचे इसका मुकम्मल डायरेक्शन ऑफ वे आ रहा है। ठीक है, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, किसी भी किस्म की आप हिडन लाइन भी लगा सकते हैं। हिडन लाइन ये बहुत ज़बरदस्त टूल है जी। हिडन लाइन लगाने के बाद आप इसको यूज़ करें जी। ठीक है, आप अपनी ड्राइंग में हिडन लाइन लगा के इसको आप परमानेंट लाइन से लाइन टूल के साथ आप परमानेंट भी कर सकते हैं। हिडन लाइन पूरी ड्राइंग चार्ट के ऊपर पूरे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जितना मर्जी आप जूम कर लें पूरी ड्राइंग पे ये लग जाता है।
ये जी हिडन लाइंस के लिए भी इस्तेमाल होता है और मेनिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और भी बहुत फंक्शन इसके। अच्छा जी, डिमेंशंस, ठीक है। अभी नेक्स्ट टूल आ गया जी डिमेंशन। डिमेंशन के लिए मैं भी आपको ये सिलेक्ट टूल बार से आपने डिमेंशन को सिलेक्ट करना है, किसी भी एरिया की डिमेंशन लेने के लिए आपने इसको आप डिमेंशन देते हैं, ऑटोमेटिकली इसकी डिमेंशन आ जाएगी। अच्छा, इसकी सेटिंग भी है, टूल बारों की सेटिंग भी आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से आप इसका कलर दे सकते हैं, अपनी मर्जी से आप डिमेंशन को अपडेट और इसके फाउंट को भी चेंज कर सकते हैं जी, ठीक है। ये है डिमेंशन की। ये है जी प्रोटेक्टर डी। अब हर किसी ने पढ़ा है, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में पढ़ा है जी, डी ले हैं जी, ज्योमेट्री बॉक्स में डी है प्रोटेक्टर, ये वही प्रोटेक्टर डी है जी। ये प्रोटेक्टर डी से आप किसी भी चीज़ को किसी भी डिग्री पे आप हिडन लाइंस भी लगा सकते हैं, किसी भी डी पे आप घुमा सकते हैं। ये देखिए, डिग्री दें साथ साथ, मैं तो फ्री हैंड कर रहा हूँ, साथ आप डिग्री टाइप करें, आप इसको ट्रैक करें, ऐसे भी छोड़ दें। आपने 30 डिग्री जानी है तो ये 30 डिग्री पे आपको प्रोटेक्टर डी लाइन लगा देगा, हिडन लाइन है, ठीक है जी। प्रोटेक्ट डी के बाद ये आ गया जी टेक्स्ट टूल बार। ये बहुत जबरदस्त है। अभी देखें ये सामने, अभी मैं आपको बताता चलो, है तो सीक्रेट बात है लेकिन ये देखें सामने, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल, माय यूट्यूब चैनल फॉर फ्यू वीडियोस, न्यू वीडियोस, सॉरी न्यू वीडियोस। ये मैंने लिखा हुआ, ये कंटिन्यू आपके सामने है जी, ठीक है। ये कोई मिक्सिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सिंपल मैंने गूगल स्केचअप में इसको लिखाया हुआ है, जो आप अपने ड्राइंग एरिया को जिधर मर्जी लाएं, ये आपके सामने से हटने वाला नहीं है, आपका सर दर्द बना हुआ है, ठीक है जी। ये वाकई नहीं हटेगा जब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वो चीज़ है जी, आप इधर लिखें, बीच में आप कोई भी लिख दें, लर्न एंड टीच, TEAC। ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो आप इसको अपने मतलब के मकसद के लिए यूज कर सकते हैं ड्राइंग के ऊपर भी, ठीक है। ये भी मैं, ये भी नहीं हिलेगा जी, मैंने इसको भी इधर लगा दिया, अभी ये समझ आ जाएगी, ये लर्न टी चैनल की वीडियो है, ठीक है। ये आप कहीं भी किसी भी जगह पे आप ड्रा कर सकते हैं। ये देखें, अभी इसके साथ आप लिखें इधर, ठीक है, साथ इसके मुकम्मल डिमेंशन नाम भी लिख सकते हैं, डिमेंशन अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। इसके साथ ही डिमेंशन लगी रहे, साथ आप इसका साथ आप नाम भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। ये भी डिमेंशन टैग के इस्तेमाल पे, टेक्स्ट टैग के इस्तेमाल होता है। ये आगे आगे जी एक्सेस की कमांड। एक्सेस की कमांड जी वो ये कमांड ऐसी है कि आपने एक पिक्चर अपलोड की है, गूगल इमेज अपलोड की है, या गूगल कोई 3D ड्राइंग या मैकेनिकल एवरीथिंग कुछ भी आपने उसको लोड किया, आप ये एक्सेस नजर आ रही है आपको, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। ये एक्सिस अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। अभी देखें, आपको मैं लगा के भी दिखा देता हूँ आपके सामने। ये आपकी ये ड्राइंग है जी, आप कह रहे हैं जी इस हिसाब से मेरी एक्सेल लग रही है। आपने ड्राइंग को एक कॉर्नर पर सिलेक्ट करना है, तो दूसरे कॉर्नर पर ये किया और अगले कॉर्नर पे आपने इसको रोटेट करके ऐसे कर दिया। ये जी आपकी एक्सिस इसके ऊपर सेट हो गई है। अभी इस ड्राइंग पे आप काम सकते हैं, किसी और पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि ये आप एक्सिस टूल को दोबारा क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने जी इधर क्लिक किया, लेफ्ट गए जी, लेफ्ट के बाद ये राइट चले गए, ये लेंगे आपकी एक्सिस टूल इधर आ गई, ठीक है जी। इसके ऊपर सेलेक्ट हुए, अपनी लाइन कमांड को पैरेलल सीधे तरीके से बनाने के लिए, करने के लिए ये कमांड इस्तेमाल की जाती है मेरे भाई, ठीक है। ये शेर मुझे बड़ी प्यारी दवा लगी, कोई नए के नमूना सा बन गया है, ऐसी मैंने तो आपको बताने के लिए बनाया था। तो इसको थोड़ा सा स्केल कमांड से मैं इसको, क्या बात है, क्या चीज़ बनी हुई, नई चीज़ बनी है, ठीक है। ये भी तारीख में लिखी जाएगी, कोई नई चीज़ बनी, ठीक है। अच्छा जी, ये काफ़ी कीचड़ मिचड़ सा हो गया है हमारे ड्राइंग एरिया में, कोई नहीं, समझाना है आपको, सिखाना है, खैर है, कोई मसला नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट बिल आता है। अच्छा जी, इसके बाद हमें एक्सेस पढ़ेंगे 3D टेक्स्ट। लो जी, 3D टेक्स्ट सिंपल, आप इधर कुछ भी टाइप करें, ठीक है, और ये इधर से मुकम्मल, ये रेगुलर बोल्ड आपने बोल्ड रखना है तो बोल्ड हो जाएगा। इधर से आपने कोई भी लफ्ज लेना है, कोई भी फॉन्ट लेना है, उस फॉन्ट में ये आपके सामने हाजिर हो जाएगा जी,
ठीक है, ये लो जी, ये मैं फॉर्म पे लेता हूँ, और भी फॉर्म देखते हैं। सिंपल सा लेते हैं, मैं कैसे जी बबरी फॉर्म पे, ये ठीक है जी, सिंपल सा लेते हैं। एंगल आप लेफ्ट राइट एंड सेंटर रख सकते हैं, ठीक है, फील्ड एक्सक्लूड जो भी आप कर सकते हैं। साइज आप इधर से देख सकते हैं 5, ठीक है, ये आप इधर रख सकते हैं, ये ले लीजिए। इसके बाद भी आप साइज इसका बढ़ा सकते हैं। आपने सिंपल स्केल की कमांड लेनी है, स्केल की कमांड लेने के बाद आपने इसको खींच लेनी, लर्न एंड टीच वीडियो में एक नई कमांड 3D ट्रैक्स, ठीक है। स्केल टूल देखा, नया फंक्शन मैंने बता दिया, स्केल टूल ये इस्तेमाल में आते रहते हैं। लर्न एंड टीच 3D ट्रैक्स है जी, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, वर्ड को अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। तो आप इसको कलर भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से, ये ले ली। चलो मैं दे ही देता हूँ, वीडियो तो बड़ी हो गई है, लेकिन आप समझ जाएं, कुछ सीख जाएं। मेरा मकसद तो भाई मेरे यही है कि आपको सिखाना और समझाना, ठीक है। ये देखें, ये 3D है, 3D शेप में ये टेक्स्ट, ये देखें। आप इधर से इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको पुश एंड पुल की कमांड के साथ आप इसको मजीद आप इसके साथ खेल सकते हैं ये 3D टेक्स्ट के साथ। सिंपल, ये ले ली, ठीक है, ये छुप गया जी पीछे टेक्स्ट, इसको आप डाउन कर दें, ये नहीं, ठीक है, मजीद आ, ठीक है। कुछ भी आप कर सकते हैं। 3D टेक्स्ट के बाद आगे आ जाता है जी ऑर्बिट की कमांड्स, बहुत आसान है जी। ऑर्बिट की कमांड सिंपल के ड्राइंग को आप माउस के साथ किसी भी तरीके से आप इसको घुमा सकते हैं। जैसे आप माउस को घुमाएंगे ड्राइंग आपकी उसी तरह घूमेगी, ठीक है। ये ऑर्बिट से मैंने इसको यूज किया। उसके बाद ये पेन की कमांड आप अपने हाथ से प्रिंट स्क्रीन लेने के लिए है, ठीक है, ड्राइंग को सेट करने के लिए, सीन क्रिएट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखिए, ठीक है, कितना ये भी लग रहा है। इसमें और भी चेंजिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर काफ़ी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं आप। उसके बाद आ गया जी जूम की कमांड। जूम की कमांड आप जैसे माउस एक कान पे रखें, ऐसे अप एंड डाउन माउस करेंगे, आपकी जूम इन एंड आउट हो रहा है, ठीक है, अप एंड डाउन, जूम इन आउट, ठीक है। आगे आ गया जी जूम विंडो। आप ये जूम की ये कमांड लें, सिंपल आपने इसको सिलेक्ट करना है, तो छोड़ेंगे तो ये जूम विंडो आ गया, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप मिसाल के तौर पे, अभी ये मेरा ऑब्जेक्ट है बहुत दूर है, मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये मेरे सामने आ जाएगा। ये जूम विंडो कमांड का यूज है। ये पूरी ड्राइंग एरिया में जिधर जिधर भी जितनी दूर भी कोई पड़ी है, आपने सिंपल इसको, आपकी ड्राइंग घूम गई है तो आपने इसको क्लिक करना है, तो पूरी आपके सामने हर चीज आ जाएगी। देखिए पाइप कहाँ तक था, ये सारी ड्राइंग इधर आ गई। अब ये पाइप छुपा हुआ है, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ये सारी सामने आ गई, ठीक है जी। आप पेन टूल की मदद से अभी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अभी इसमें से ढूंढ भी सकते हैं। उसके बाद ये आ गई जी प्रीवियस, हमने जो काम पीछे किए हैं उन कामों पे जाने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे, वापस उन्हीं कामों पे ये ड्राइंग ऑटोमेटिकली उधर उधर व्यूज में आती जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद आ गया ये वॉक पोजीशन कैमरा। कैमरे को सेट करने के लिए आप कहीं भी लगा सकते हैं, इधर क्लिक करें, ये जी हमने इधर लगाना है, ये पोजीशन कैमरा, ठीक है। फिर हम क्लिक कर दें जी, हमने इस जगह पे ये जगह देखनी, इधर क्लिक कर दें, ये आपके सामने आ जाएगी, ठीक है, कैमरा यहाँ पे लग गया। उसके बाद ये है लुक अराउंड, ये आइस का टूल है, लुक अराउंड, इसको क्लिक करें, आप जिधर जिधर आइस को लेके जाएंगे ये ड्राइंग उधर उधर आपके सामने आपको शो होती जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये भी इतनी खास कमांड नहीं है, लेकिन बता दूं ये इसका, ये और कुछ खास नहीं, ठीक है। ये बिल्डिंग 3D बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए भी होती है। ये वॉक है, माउस के साथ आप ये क्लिक करें, ये देखें एक छोटा स्टार बन गया। दोबारा मैं करता हूँ, ये क्लिक किया, ये स्टार बन गया। अब इसके राउंड अबाउट जितना आप करेंगे वॉक आराम से चलेगा, तेजी से करेंगे तेजी से चलेगा, आराम से करेंगे आराम से आगे, ठीक है जी।
सिंपल ये वाक वे, ठीक है। उसके बाद ये आ गया सेक्शन प्लान। आपने कोई चीज़ भी ड्राइंग की हो, बनाई हो, 3D मिसाल के तौर पे कोई घर वगैरह कोई बिल्डिंग तैयार की है, तो उसका ये सेक्शन प्लान है जी। ये ऊपर से उड़ा देगा या आपको दिखा देगा इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, छत है या बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर या बेसमेंट, कोई भी चीज़ आप देखना चाहते हैं ये आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्लेस कर दें इस जगह, वो आपको उधर से सेक्शन काट के दिखा देगा जी इसके अंदर कौन सी चीज़ है देखने के लिए। बस ये सिंपल आपने सेलेक्ट टूल बार लेना है तो वापस अपनी हालत में आ जाएगा, ठीक है जी। यस, सेक्शन काटने के लिए। तो गाइज वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, नेवर माइंडेड, लेकिन आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिला है, तफसीलन मिला है। तो गाइज अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये टूल बार की लर्निंग समझ में आई है, अगर नहीं भी आई तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हो, व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या वॉइस मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कॉल कर सकते हैं। 24 आवर में अवेल हो आपकी रहनुमाई के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो के ऊपर कमेंट भी करें, लाइक भी करें, अपने बहुत सारे स्टूडेंट भाई, कजन्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।